जम्मू में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के बांदी इलाके में। महामाया माता मंदिर के नजदीक का इलाका है और आप तस्वीरों में देखिए यहां पर कई घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। घर जो है, घर के अंदर रखा सामान मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग, आपको बता दें कि इतना मौका भी उन्हें नहीं दिया गया। जो जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं वो अपने घरों से अपना सामान बाहर निकाल पाते हैं। आप देखिए पूरे के पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। घर के अंदर रखा जितना भी सामान है वो भी मलबे में तब्दील हो चुका है। जो सामान समेट सकते थे लोगों ने समेटने की कोशिश की। आप देखिए कुछ जो सामान है वो लोगों ने बचाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर जो उनका कीमती सामान था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देखिए। यहाँ पर आपको बता दें कि आज सुबह तड़के जो है प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये आप देखिए जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ हमें मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट और स्थानीय प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उनका ये कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको लेकर जो है ये बड़ा एक्शन किया गया है। आइए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? साम्या। ये जो एक्शन हुआ है, आप लोगों के घर जो हैं वो तोड़े गए हैं, क्या वजह बताई गई? वजह सिर्फ बताई है, इन्होंने बोला है ये फॉरेस्ट लाइन है और ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है। फॉरेस्ट लाइन है उस जांगले के पार। फॉरेस्ट लाइन अगर होती तो जांगला हमारे घरों के इस साइड होता, फॉरेस्ट वाले एक्शन लेते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ विक्रम रंधावा जी आए, उन्होंने यहाँ पे नारेबाजियां की, बाऊ फोर्ट के लोग लेके आए, उन्होंने यहाँ पे नारेबाजियां की। उनके बाद उन्होंने टाइम दिया हमें, सरकार को बोला कि इनकी लाइट काट दो, इनका पानी दे दो, ऐसा किया उन्होंने। उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पे सेठी साहब आए, वो कहते हैं नहीं आप बीजेपी विधायक की बात कर रही हैं? जी। और उन्होंने उसके बाद हमें सेठी साहब आए बीजेपी के, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप हमारे, हमें तो ये बीजेपी ने किया है। जो रंधावा साहब यहाँ पे आके नारेबाजियां कर रहे थे, उन्होंने हमारे घर तोड़वाए और ये कहते वैध तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। कई न्यूज़ों में हमने खुद सुना कि हमें बोला गया कि यहाँ पे आप ड्रग्स ले रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं है। हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है ड्रग्स है, आप जहाँ तोड़ने आए वहाँ आप छापेबाजियां करो, आप घरों में जाके देखो कि इनके घरों से कुछ मिल रहा है। अगर नहीं आपको कुछ मिल रहा है, बाऊ फोर्ट पुलिस है, उनके पास हमारी एक रिपोर्ट बताओ इस मोहल्ले की कि इस मोहल्ले में ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है ना कुछ। हमें सिर्फ बोला कि फॉरेस्ट लाइन है। अगर फॉरेस्ट लाइन है तो देखो ना आप कहाँ पे फॉरेस्ट घर थे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम भी 40 घर थे। 40 में से 18 इन्होंने तोड़ दिए। उस साइड वाले जो जहाँ जेसीपी नहीं जा सकी वो बच गए। कब हुआ ये एक्शन? ये सुबह 5 बजे हुआ है, 5:30 बजे आगे। नोटिस दिया गया था आपको? हमें कोई नोटिस, कोई वार्निंग, कोई कुछ नहीं मिला है हमें। सामान भी इसी तरह से मलबे में तब्दील यहाँ पे रह गया। यहाँ पे मेल जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने हमें धक्के मार मार के निकाला है। सुबह 5 बजे सारे सोए होते हैं, सुबह 5 बजे उन्होंने हमें धक्के मार मार के यहाँ से बाहर निकाले। अगर हमने वीडियो बनाई या हमने उनसे कोई सवाल किया है कि ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपने हमें नोटिस क्यों नहीं दिया, पर तोड़ रहे क्यों हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें हमारे फोन छीन लिया, हमारी सिमें निकाल ली फोन में से। अब हम यहाँ पे ही रहेंगे। हमें सरकार, हमें अगर ये बोल रहे हैं कि अवैध तरीके से बनाए तो ठीक है, आप हमें जगह दो जहाँ हम रह सके। रह रहे थे यहाँ पे? हम यहाँ पे काफी टाइम हो गया है, कम से कम मेरे पापा की एज 48 हो रही है, तब से हम यहाँ पे, हम तो कहीं नहीं गए। तो अब देखिए यहाँ पर जो युवती बता रही है कि जो एक्शन लिया गया है, इनका आरोप है कि बीजेपी विधायक के इशारे पर ये हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई घर जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोग कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते उससे पहले ही आप देखिए इनका ये आरोप है कि इनके घर को तोड़ दिया गया है। सब कुछ खत्म हो गया? खत्म हो गया सर, कोई नहीं छोड़ा, बस सब कुछ खत्म करके चले गए। सुबह 5:15 अब सोए हुए थे, सोए निकाले बाहर, बस से इंसान बच्चे, लड़की को लगी, लड़के को लगी, बस। चोटें भी आई हैं? चोटें दोनों बच्चों को मेरे को भाई, ये देख इसके डांस रहे। तो आपको सामान नहीं निकालने दिया? ना, ये कुछ नहीं निकालने दिया सर। सामान तो क्या बताया, क्यों तोड़ेगे घर आपके? कोई बात नहीं बोली सर, कोई बात नहीं बोली। कितने सालों से रह रहे हैं? सर स्थान में मैं रह रहा हूँ। अच्छा, स्थान में मैं इधर बैठा हूँ। तो अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते सर, सुबह निकलते दिहाड़ी लगाते, रात को आकर खाते। अब वो भी छीन ली। ऐसे कर जेसीबी लगाना था, तोड़ना था, रात को लगाते, हमको सोते वो मार देते, तो फिर हमको कोई अफसोस नहीं था। एक दिन मरना था तो मर जाते।
कश्मीर में हम माइग्रेंट, कश्मीर में हालात ख़राब थे तो हमने फौज का साथ दिया, ठीक है। जब फौज का साथ दिया फिर उग्रवादी ने हमारे घर चढ़ाया, मैं माइग्रेंट हो गया, इधर आया, फिर यार बठिंडी कराया पर, फिर उससे बाद इधर आकर झुग्गी बनाई। अब जंगलात की ये अलग हो गई थी तो हमारी ये अलग करके बैठा कोई मुलाजिम जंगलात वाले सब आते थे, इससे न हमारा कोई छेड़छाड़ नहीं की, या कोई शिकायत या कोई पर्चा, कोई रिपोर्ट क्या लग रहा है क्यों हुआ एक्शन? कोई समझ नहीं सर, कोई पता है हमारा किस वजह से किया। ये बीजेपी के दोनों मिनिस्टर आए थे, वो आया था, क्या पता क्या नाम, उसका नाम नहीं मेरे को याद आता। वो 2 दिन आया, उसने बोला तुम हमारे भाई हैं, मेरे भाई हमारे साथ बैठो, तुमको कुछ नहीं कहेगा। तो ये तोड़ तोड़ चलेगी सर। ये देखिए आंखों में आंसू है, दुखी है, लोग परेशान है, भीषण गर्मी है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इनकी आंखों के सामने इनके सपनों का आशियाना इनसे छिन चुका है, क्योंकि बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है जम्मू में देखने को मिला है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा हमारे साथ हैं। ये जो डिमोलिशन ड्राइव हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये टोटल बदकिस्मती है, दरिंदगी है, एक नंगा नाच यहाँ किया गया है और सिलेक्टिव टारगेटिंग यहाँ हो रही है। और मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ड्यूल पावर सिस्टम के भेंट चढ़ रही हैं। जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों की वजह से आज जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, उन लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। और किसी भी बाशऊर सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि इन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, अगर आपको यहाँ ड्राइव चलानी है तो सबसे पहले आपको इनका रहने का बंदोबस्त करना होगा, इनको सेटल करना होगा। और ये सब दरिंदगी है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर इशू कर दिया है। फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, क्या ये फॉरेस्ट लैंड पर एक्शन हुआ है? मैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, अगर इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये टोटल गलत है कि बीजेपी के विधायक के इशारे पर ये हुआ है। अब किसके इशारे पे हुआ है ये आपकी जो इंक्वायरी जो है वो उस सामने आएगी और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आए आप लगा कि गलत हुआ है? ये टोटल मैंने कहा ये इंसानियत के खिलाफ है, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है, ये नगानाच किया गया। पानी का कनेक्शन भी इन लोगों को दे रखा था। बिजली पानी का कनेक्शन तो जरूरी है। हम बिजली पानी का कनेक्शन उन लोगों को देते हैं जो इस देश के भी नहीं है, ये तो यहाँ के रहने वाले हैं। ये यहाँ की सोसाइटी के एक बाशऊर सोसाइटी के मेंबर हैं। और मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जम्मू कश्मीर जो है भारत के साथ है। आप चैलेंज कर रहे हैं और इन लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये ड्यूल पावर सिस्टम की भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं। मैं एलजी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं, अगर पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, सुबह लोगों को नमाज भी नहीं यहाँ पढ़ने दी है। हमारे जितने भी रिलीजियस कुरान पाक जैसी मुतबरक किताब को घसीटा गया है यहाँ। तो मैं ये कहूंगा कि ऑनरेबल एलजी साहब को कि वो लोग जहाँ यहाँ जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ FIR लगाया जाए। जो मेरा अपना डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, मैंने इंक्वायरी बिठा दी है। मैं अभी पीर पंजाल से मैंने यहाँ रश किया, मैं अभी पहुंचा हूँ पीर पंजाल से। जब मैंने सुना तो मैंने अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कर दी है। मैं लोगों को यह गुजारिश करूंगा कि मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस पे आप हौसला रखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी, और जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है उन लोगों को कैफे करतार तक पहुंचाया जाए। देखिए जावेद राणा को जो कह रहे हैं, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।